सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट के अंदर। एक क्लिक कीजिए और आराम से बैठ जाइए। जो भी काम कीजिए कान में लीड लगाइए, सुकून से बस सुनते रहिए, या टीवी पर चला के छोड़ दीजिए। उसके बाद सारी खबर एक ही क्लिक पर सुनने और देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारियां फटाफट इसी तरह से मिलती रहे। दोस्तों, गुलाम पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान गुलामी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। किसकी गुलामी? सही सवाल, और आपको जवाब मालूम है, अमेरिका। अमेरिका के इशारे पर इमरान खान की सरकार को पलट दिया गया। अमेरिका के द्वारा बनाई हुई सरकार अब वहां पर लाई गई है। शहबाज शरीफ पूरी तरह से अमेरिका के आगे पूंछ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका जो कह रहा है शहबाज शरीफ की सरकार वो कर रही है। अमेरिका जो लिख कर दे रहा है पाकिस्तान वो पढ़ रहा है। जैसे ही शहबाज शरीफ की सरकार बनी है, पाकिस्तान के रुख में बिल्कुल ही बदलाव आ गया है। F-16 विमान को अपग्रेड करने की मदद से लेकर चीन के कर्जे में रियायत मांगने तक को लेकर अमेरिका की ही सुनकर पाकिस्तान ने हर कदम उठाया है। इसी के बाद आपको एक और जानकारी पाकिस्तान की गुलामी के लिए बता दूं। गुलामी की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए पाकिस्तान सरकार ने कोशिश ये करी थी, और ये सारी कोशिश इमरान खान की थी। इमरान खान ये चाह रहे थे कि रूस से गैस पाइपलाइन जल्द से जल्द पाकिस्तान लेके आए, ताकि पाकिस्तान की आवाम को फायदा पहुंच सके। ये जो महंगे गैस के दाम हैं, इस पर एक ब्रेक लग जाए। दोस्तों, अब वो ख्वाब अमेरिका पूरे नहीं होने दे रहा था, क्योंकि इमरान खान से चिढ़ थी, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका को कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. हाँ, ये एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका के ऐसे ऐसे छेदों में लगा है कि क्या ही बताऊं। इसके बाद से ये सारी कहानी पलटी है। बहरहाल, अब इमरान खान की सरकार को इसी वजह से गिराया गया। अब आप देखिए, तब्दीली इतनी आ गई है, हाँ, तब्दीली ऐसी आ गई है कि अब शहबाज शरीफ की सरकार सही में एकदम कुत्ते वाला काम कर रही है। कमाल की बात यह है कि जो ख्वाब इमरान खान का था, वो अब शहबाज शरीफ को पूरा करने के लिए अमेरिका नाच रहा है। जो गैस पाइपलाइन लेके इमरान खान आना चाहते थे, उसको अमेरिका परमिशन नहीं दे रहा था। शहबाज शरीफ की रूस के जरिए जो पाइपलाइन शहबाज शरीफ की सरकार को दी जा रही है पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ को लोगों के सामने उठाने के लिए अमेरिका ने, सोचिए, पूरी दुनिया से कह रहा है रशिया पर पाबंदी लगाओ, और अपने फायदे के लिए पाकिस्तान तक गैस रूस की पहुंचाने के लिए परमिशन देने के लिए कह दिया है। बताइए, दोगलों की अगर कोई मिसाल हो तो बोलने की जरूरत नहीं है, अमेरिका का झंडा दिखा देना। दोगला एक नंबर का। उंगली भी कौन सी उठाई मैंने, खैर आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो? अब सुनिए, क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश का कमांडर, सैन्य अधिकारी किसी देश में मीटिंग के लिए पहुंचे, ऑफिशियल मीटिंग के लिए? देश के सेना दूसरे देश की सेना के कमांडर से मिल सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के जनरल कमांडर हैं, जनरल कमर बाजवा, ये फिर से पहुंच गए हैं अमेरिका। ये भी अमेरिका पहुंचे हैं, और कई सारी मीटिंग होने वाली है, कई सारे मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। बाकी आपको पता ही है, गुलाम पाकिस्तान बनेगा, 2 मई से इसे हिलाएगा। और जो पाकिस्तान की आवाम खुद ही दहाड़े मार रही है कि ये शहबाज शरीफ की सरकार नहीं चाहिए, आने वाले दिन में यही पाकिस्तान की जनता खामोश बैठ जाएगी। यही कोशिश है अमेरिका की कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि लोग कहें कि यार, जो इमरान खान ना कर सके, ये देखो शहबाज शरीफ ने कर दिया। हालांकि अभी पाकिस्तान में समझदार लोग हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। कहा जा रहा है कि जनरल कमर बाजवा जो हैं 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। उससे पहले अमेरिका जाकर ये बड़ी जो है वो कर सकते हैं। ये क्या है? माफ कीजिए, बड़ी डील कर सकते हैं। इसी के साथ अब आपको चीन लेके चलता हूं। अब देखिए ससुरा, चीन इतना जहाज बना लिया है, इतने जहाज ससुरा चीन ने बना लिए फाइटर जेट। यहां हम क्या बना रहे हैं?
मंदिर। क्या बना रहे हैं? हाँ, और क्या बना रहे हैं? हाँ, अब अफवाह बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत बना रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार ने जो चीजें बनाई थी वो सब खराब हो गई हैं। शौचालय बनाया था, वहाँ कुत्ता मूत रहा है। सड़क बनाई थी तो बारिश में बह गई है। तो ऐसा घंघोर विकास इतना भारत में हो रहा है, और वहां देखिए चीन को, चीन ने इतने सारे फाइटर जेट बना लिए कि उसके पास अब पायलट ही कम पड़ रहे हैं। रुकिए, अंधभक्तों कहाँ? ये देखो कितना तेज है, फौरन कह रहा मैं अप्लाई करूंगा। अबे लहौड़ा सुर, घर के अंदर सुकून से बैठे रहो गुफा में, चाइना के जहाज उड़ाओगे तुम्हें। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। देखिए दोस्तों, चाइना में इतने जहाज फाइटर जेट वो बना चुका है। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो चीन के इरादे हैं आने वाले वक्त के लिए काफ़ी खतरनाक है। भारत सरकार को पता है, भारतीय सेना को पता है, पूरी तरह से अलर्ट है कि चाइना कुछ भी कर सकता है। चाइना के पास इतने ज़्यादा फाइटर जेट हो चुके हैं कि उनको उड़ाने के लिए अब 200 पायलट की कमी हो रही है। आंकड़े ही बता रहा हूँ। भारतीय अखबार नव भारत टाइम्स से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक में खबर आ चुकी है। एक वहाँ विकास हो रहा है, एक यहाँ विकास हो रहा है। और गोबरखोर ये बोल भी नहीं सकते कि चीन जो है मोदी जी को फॉलो कर रहा है। सॉरी, निकल जाता है, छोड़ू लाल की बातें सुन के तो निकल जाती है ऐसी। बताइए, चाइना के पास पायलट की कमी हो रही है, हमारे वाले ने गरीबों को जहाज में उड़ने का सपना दिखाया था, और आज वो कह रहा है गुजरात में खड़ा होके कि ट्रेनें ऐसी हो गई हैं भाई बहनों कि अब जो जहाज में उड़ने वाले लोग थे वो ट्रेन में भी मजे लेंगे। अरे भाई साहब, इतना ही नहीं, अमेरिका ने बड़ी जानकारी दी है चतुर चीन के बारे में। पूरी दुनिया में जो विमान होता है, देखिए इससे आसान समझा नहीं सकते आसान जबान में। इससे आसान जबान क्या, घर में आके कलम पेन से लिख के समझाएं या कलमा पकड़ के समझाएगी बाबू ये बात थी? नहीं, सुनिए, इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। अमेरिका ने बताया है कि जो पूरी दुनिया में 3rd और 4th जनरेशन के अभी तक विमान बने हुए हैं। अब जनरेशन कैसे समझाऊं? देखिए चच्चा, हर ज़माने में अलग टीवी, अरे हाँ यार क्या दिमाग, टीवी आपको याद है पहले ज़माने में एक चौड़ा टीवी हुआ करता था, हैं, जो दहेज में आपको मिला था बहुत मुश्किल से। इतना चौड़ा चौड़ा टीवी, जिसका पेट इतना बाहर निकला था, पीछे से एंटीना निकलता था या एंटीना छत पे लगाया था। वो है पुराने ज़माने का, पुराना जनरेशन। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा टीवी और पतला हुआ, नया जनरेशन। फिर आते आते वो एकदम टीवी एकदम आज हो गया स्मार्ट टीवी, एकदम पतला, दीवार पे शीशे की तरह चिपका है। ये लेटेस्ट जनरेशन का, टॉप जनरेशन का टीवी। ऐसे ही वक्त के साथ साथ जहाज और हथियार भी नए नए जनरेशन के होते हैं। तो अभी जो जनरेशन चल रही है वो चल रही है 3rd, 4th और 5th। 4th और 5th सभी देश इस्तेमाल कर रहे हैं। टॉप जो है 5th है, 5th जनरेशन, 5वीं जनरेशन। अब अमेरिका ने बताया है कि दुनिया 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट इस्तेमाल कर रही है, और चाइना 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना शुरू कर चुका है। यानी एडवांस चल रहा है, अमेरिका से भी तेज चल रहा है। शायद ये भी उसने मोदी जी सीख लिया है। अब सुनिए, ये जो 6th जनरेशन का चाइना फाइटर जेट बना रहा है, अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 विमान की टक्कर का बना रहा है। इसको देखते हुए अमेरिका टेंशन में आ गया है, और अमेरिका ने अब नया इससे भी एडवांस फाइटर जेट बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का गुआम आइलैंड है, उस पर चाइना हमले करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस को यह पता चल गया है, तो अमेरिका बौखला गया है और परेशान हो गया है कि ससुरा हथियार यूक्रेन को दें, कि इसको जापान को दें, कि ताइवान को दें, किसको दें। यहीं पर गुआम में जब हमले की संभावनाएं बढ़ी हैं, तो अमेरिका ने अपने फाइटर जेट, थर्ड डिफेंस सिस्टम और वो इजराइल वाला आयरन डोम भी तैनात किया है। वहीं जर्मनी के पार्लियामेंट मेंबर अब ताइवान पहुंच गए हैं। यानी जो यूक्रेन में जैसा जैसा हो रहा है कि पहले अकेले यूक्रेन को भड़काया अमेरिका ने, फिर अमेरिका समर्थन में आया, फिर अमेरिका के दोस्त भी समर्थन में आ गए, ऐसा ही ताइवान में हो रहा है। पहले अमेरिका गया भड़काने के लिए, अब बड़े बड़े देश जो अमेरिका के गुलाम हैं वो भी पहुंच रहे हैं।
अब आप सुन लीजिए, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के तीनों के डिफेंस मिनिस्टर ने मुलाकात करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि वे चीन के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। वहीं वेनेजुएला ने 7 अमेरिकी कैदियों को रिहा किया है, जिसके बदले अमेरिका प्रेसिडेंट, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के 2 करीबियों को रिहा करेगा। अब म्यांमार में देखिए, ऐसा जंगल राज है कि बच्चा बच्चा धार से हवा में गोली चला देता है। यह वही म्यांमार की बात कर रहा हूं जिस म्यांमार में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। और आज अजाब इलाही ऐसा आया है कि जिन लोगों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, आज वो आपस में लड़ के मर रहे हैं। पूरा देश बर्बाद हो चुका है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मदद भेजने वाला नहीं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। समझ रहे हैं, मुसलमानों के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। कितना भी जुल्म करो, एक न एक दिन इस मुसलमान को क्या, तुमको भी पलटकर ऊपर वाले की, अल्लाह की बारगाह में जाना है। नहीं, तुम्हारे ऊपर फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की बात कर रहा हूँ। तुम यहीं तक सोच सकते हो। बहरहाल, अब म्यांमार का हाल देखिए। म्यांमार में 3000 फीट पर एक जहाज उड़ रहा था, पैसेंजर विमान। नीचे से किसी ने गोली चला दी, ठपाक से छेद हुआ विमान के अंदर, और विमान में एक यात्री जो बैठा था उसकी गर्दन में आके गोली लग गई। जी हाँ, तो यह म्यांमार का हाल है। कहने का मतलब यह है कि वहां से विमान भी उड़ते हैं तो वो भी सेफ नहीं है, नीचे कोई भी गोली चला देता। खैर, आगे बढ़ते हैं। यह अजाब इलाही में तो क्या है भैया। दोस्तों, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री, हाँ देख लिया आपने, इनका नंबर जो है, मोबाइल नंबर 590 रुपये में बिक रहा है। आपने क्या सोचा, जियो का 5G प्लान? नहीं। इनका मोबाइल नंबर 590 रुपये में। चच्चा जेब में रख लीजिए, यहाँ से नहीं मिलेगा, ISD लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। बहुत तेज हो रहे हो। खैर, सिर्फ इनका ही नहीं, इनकी पूरी कैबिनेट का नंबर लीक हो गया। और अमेरिका की वेबसाइट पर जो हैकर्स होते हैं वो 520, 590 शक्ल के हिसाब से, औकात के हिसाब से बेच रहे हैं और धड़ाधड़ बिक रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं कौन इसके पीछे है। अब सुनिए, ईरान भी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी कर जाता है। ऐसी बेवकूफ़ी शायद आप और हम ना करें। क्या हुआ है, ईरान के $7 बिलियन, वैसे तो बहुत करोड़ों रुपया फंसा रखा है अमेरिका ने, $7 बिलियन ईरान के रिलीज करने थे अमेरिका को। इसके बदले में ईरान से अमेरिका के द्वारा कहा गया था कि आप हमारे 2 अमेरिकी कैदियों को छोड़िए जो ईरानियन अमेरिकी हैं, जिन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर ईरान ने गिरफ्तार किया हुआ है जासूसों को। ईरान ने कहा था कि हम 2 आपके अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर देंगे, आप हमारे $7 बिलियन रिलीज कर दीजिए। अब देखिए गलती, देखिए मतलब कम से कम भारत का बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी ये बेवकूफ़ी ना करे। ईरान ने उन 2 अमेरिकियों को रिलीज़ कर दिया, अब हाथ पे हाथ धर के बैठा है। और अब बयान दिया है ईरान ने कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा पैसा अमेरिका रिलीज़ करे। अरे चच्चा, 2 रिलीज़ करने थे आपको, एक आप पहले करते, पैसा पूरा लेते, फिर दूसरा बाद में करते। इतना तो मुझे भी पता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब यमन ने बड़ा ऐलान किया है। यमन ने रमज़ान से पहले ही सऊदी अरब से सीज़ फायर कर लिया था, डील कर ली थी कि भाई चलो ठीक है, हमला नहीं करेंगे, ये रमज़ान आप शांति से गुजार दो। उसके बाद ये जो डील थी, ये एग्रीमेंट था, बढ़ता रहा, सीज़ फायर बढ़ता रहा। लेकिन अब यमन के हौथीज़ ने ऐलान कर दिया है कि यमन में जो विदेशी ऑयल कंपनियां आ गई इस बीच में मज़ा लेने के लिए, जल्दी से जल्दी इलाका खाली कर दें, क्योंकि अब सीज़ फायर ख़त्म हो गया है। इतनी बात बोली है, लेकिन अगली बात मैं अपने मन से कहना चाहूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि हौथीज़ और अरब के बीच में टकराव हो सकता है, दोबारा से जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, थूक के चाटने की मिसाल आज के ज़माने में मैं आपको देने वाला हूँ। इसके लिए मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, बहुत ज़ोरदार। चिली के प्रेसिडेंट ने जो जोश में इजराइल के बारे में बोल दिया था, इजराइल आतंकवाद है, इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, फ़िलिस्तीनियों को मारता है। हक बात बोली थी। अच्छा, हक भी उसे बोलना चाहिए जो हक न दे बाद में। कमाल की बात, पॉइंट टू बी नोटेड। अब सोचिए, जैसे ही इसने बयान दिया था चिली के प्रेसिडेंट ने, 2 दिन बाद ही पूरी दुनिया की तरफ से जो दोस्त हैं इजराइल के, उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अब चिली ईरान थोड़ी ना है कि प्रेशर झेल लेगा। तो चिली के विदेश मंत्री ने तुरंत माफ़ी मांगी अगले दिन। और आज थूक के चाटने का तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वही चिली के प्रेसिडेंट हैं जो राइट हैंड साइड है,
अब उन्होंने ही इजराइल के एम्बेसडर का खुद स्वागत किया है चिली में, और कई देशों के साथ उन्होंने मुलाकात करी, जैसे अमेरिका, डेनमार्क, इजराइल, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक और मैक्सिको। इन सभी के एम्बेसडर वहां पहुंचे थे इनके यहाँ, तो उन सभी का चिली के प्रेसिडेंट ने स्वागत किया था, जिसमें सबसे पहले स्वागत उन्होंने इजराइल का किया, थूक के। दोस्तों, अब खबर इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी को शिफ्ट करने के लिए जेरूशलम में एक देश ने कहा था, जी हां, ब्रिटेन ने कहा था। याद है आपको? ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री ने आते ही जो हगा वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ हगा, और उन्होंने कहा था कि इजराइल को अपनी जो राजधानी है उसको तेल अवीव से शिफ्ट करके जेरूशलम कर लेना चाहिए। अब आपको बता दूं, ये खबर ये है जो इजराइल की ही रिपोर्ट में है कि कई अरब देशों के द्वारा ये लेटर ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री को लिखा गया है। कई नाम नहीं आए हैं, कई अरब देशों ने लिखा है कि मैडम ये काम आप मत कीजिए, ये इलीगल है, और इसमें आप इजराइल का साथ मत दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा, ये फिलिस्तीनियों पर हद से ज़्यादा जुल्म हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस लेटर को लिखने वाले वो भी देश हैं जो अब्राहम अकॉर्ड में हैं, यानी जो इजराइल की गोद में बैठे हैं, जिसमें आप यूएई समझ सकते हैं, बहरीन भी है, मोरक्को भी है। इनमें से सभी ने तो नहीं, लेकिन क्योंकि नाम ही नहीं आए हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि अरब देशों ने लिखा है लेटर। वहीं आपको बताऊं, ईरान के बाद अब इराक में भी कुछ दिन पहले पीकेके को ईरान की IRGC ने निशाना बनाया। अब उसी इराक में पीकेके को ही तुर्की ने निशाना बनाया। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव हैं। ये हवाई हमला किया है इराक के कई इलाके में, जिसमें पीकेके के 23 लड़ाकुओं को मार डाला गया है। नॉर्थन इराक में ये अटैक किया गया जो काफ़ी घातक था, दिमाग को हिला देने वाला था। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें, और मज़ेदार बात बताऊँ, ये इतनी लंबी क्यों हो गई खबर, क्योंकि मिडिल ईस्ट आज नहीं आएगी। हाँ, चलिए मौज लीजिए, मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया की खबर एक ही रिपोर्ट में धबाधब। चलिए, जय हिंद।